गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है गौतम बुद्ध। बुद्ध के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में हम जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बौद्ध धर्म इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है बौद्ध धर्म, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम बुद्ध के जीवन के बारे में भी जानेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में भी। आज का दिन बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए और बुद्ध के जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये। आज है वैशाख पूर्णिमा। हिंदी महीने में दूसरा महीना आता है चैत्र के बाद वैशाख। आज है वैशाख पूर्णिमा और आज ही के दिन जो बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था। इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन हुआ था महापरिनिर्वाण। तो इन तीनों ही घटनाओं के नाते आज के दिन को, वैशाख पूर्णिमा को बहुत ज़्यादा मान्यता, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दिन बौद्ध धर्म के लिए। और इसीलिए आज की पूर्णिमा के दिन को कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा को कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। तो आज ही का दिन सबसे ज़्यादा योग्य, सबसे ज़्यादा अच्छा दिन है कि इसी दिन हम बौद्ध धर्म के बारे में और बुद्ध के बारे में जानें। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के वनों में, नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी वनों में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। गौतम इनका गोत्रीय नाम था, गोत्रीय था गौतम। तो सिद्धार्थ गौतम। इनके पिता थे सुधोधन। सुधोधन जो हैं वो साक्य गणराज्य के राजा थे, गणराजा थे। साक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। तो यहीं के गणराजा थे सुधोधन। और माता थी महामाया। महामाया की मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7वें ही दिन हो गई थी। इसीलिए इनका पालन पोषण, सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। सुधोधन की दोनों ही रानियां थी, महामाया भी और प्रजापति गौतमी भी। तो इनको जन्म दिया था महामाया ने और इनका पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उसी समय सन्यासी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक जो है वो या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, बहुत बड़ा शासक बनेगा, या फिर ये सन्यासी बनेगा। तो ये जो दूसरी बात थी, दूसरी भविष्यवाणी थी, इससे सुधोधन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। और सुधोधन ने हर वो कोशिश की कि किसी भी तरह से सिद्धार्थ जो है वो सन्यासी बनने की तरफ, यानी वैराग्य का भाव किसी भी तरह से सिद्धार्थ के मन में ना आए। ये पूरी तरह से कोशिश की गई। राजमहल में सारे ऐश और आराम की व्यवस्था की गई और इसी के चलते सुधोधन ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ गौतम का विवाह कर दिया था यशोधरा से। यशोधरा से विवाह 16 वर्ष की आयु में। यशोधरा का और सिद्धार्थ गौतम का पुत्र था जिसका नाम था राहुल। यहाँ पे सुधोधन ने इतनी सारी कोशिश की, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ गौतम ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनसे उनके मन में बहुत ज़्यादा वैराग्य का भाव आ गया था। तो वो 4 दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या देखा था? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति रोगी को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। जो ये 3 दृश्य थे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति, इनको देखने से सिद्धार्थ गौतम को बहुत ही ज़्यादा दुख, परेशानी ऐसी अनुभूति हुई थी, यानी बहुत ही ज़्यादा दुख, पीड़ा, इन सब की अनुभूति हुई। और जब सन्यासी को देखा, उस समय में सन्यासी बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में था, यानी सन्यासी जो है वो इस संसार की सारी मोह माया को त्याग चुका था, तो वो बहुत ही प्रसन्न था। तो ये देख करके, इन चारों ही दृश्यों को देख करके बुद्ध के मन में, यानी सिद्धार्थ गौतम के मन में, क्योंकि बुद्ध वो कहलाए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो सिद्धार्थ गौतम के मन में वैराग्य का भाव बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो गया था, वैराग्य का भाव आया। और इसीलिए 29 वर्ष की आयु में जब सिद्धार्थ गौतम 29 ईयर ओल्ड थे, उस समय में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, घर त्याग दिया था। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सारथी और घोड़ा। तो इनके घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था छंदक। तो घोड़े और सारथी के साथ इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था। और इस गृह त्याग को ही बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है जब सिद्धार्थ गौतम ने अपने घर का त्याग कर दिया था, गृह त्याग दिया था।
अब देखिए, जब इन्होंने घर छोड़ा तो इससे पहले सुधोधन, इनके पिता, पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि ये इस रास्ते पे आगे ना जाएं। लेकिन जब ये चले गए, रात को यशोधरा को, अपने पुत्र राहुल को, पिता को, माता जो लालन पालन किया था जिन्होंने, प्रजापति गौतमी को, इसके अलावा सुधोधन और प्रजापति गौतमी, इन दोनों का पुत्र था नंद। नंद जो थे ये सिद्धार्थ गौतम के भाई थे, यानी सुधोधन और जो प्रजापति गौतमी थी उनके पुत्र। तो यहाँ पे देखिए, नंद को, इसके अलावा यशोधरा को, अपने पुत्र राहुल को, सुधोधन को, प्रजापति गौतमी को, सभी को छोड़ करके बुद्ध जो हैं, सिद्धार्थ गौतम जो हैं, वो घर से चले गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा संवाद राजमहल में बुद्ध के, सिद्धार्थ गौतम के घर त्याग देने से किस तरह से सुधोधन में और यशोधरा में संवाद चल रहा है। इसके अलावा जो प्रजापति गौतमी हैं वो भी दुखी हो रही हैं। तो सभी लोग दुखी हैं कि क्यों घर छोड़कर चले गए हैं सिद्धार्थ गौतम, क्योंकि सुधोधन ने तो बहुत कोशिश की थी, बहुत ही प्रयास किए थे कि वो कभी ना जाएं इस रास्ते पे। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने बहुत गजब तरीके से संवाद लिखा है कि यशोधरा और सुधोधन आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं। सुधोधन कहते हैं कि धीरा है यशोधरे तू, धीरा है यशोधरे तू, धैर्य कैसे मैं धरूं, तू ही बता उसके लिए आज मैं क्या करूं। तो वो पूछ रहे हैं कि आज मैं क्या करूं, तुमने तो धैर्य कर लिया है। तो यशोधरा कहती है, उनकी सफलता मनाओ, उनकी सफलता मनाओ तात मन से, सिद्धि लाभ करके शीघ्र लौटे वे वन से, कि भी जल्दी अपनी ज्ञान की प्राप्ति करके वो वन से लौट आए। तो इस पे सुधोधन कहते हैं, तू क्या कहती है बहू, तू क्या कहती है बहू, पाऊं मैं जहां कहीं, चतुर चरों को भेज, खोजूं भी उसे नहीं। कि भाई अब पीछे छोड़ करके, जो चतुर चर हैं उनको पीछे छोड़ करके उसे ढूंढे भी नहीं। तो इस पे यशोधरा कहती है, नहीं तात। तो इस पे फिर सुधोधन पूछते हैं, कैसी बात है यह बेटी, कैसी बात है बेटी, यह भूल है। तो यशोधरा कहती है, किंतु खोज करना उन्हीं के प्रतिकूल है, कि अगर हम ढूंढ लाएंगे तो ये सिद्धार्थ गौतम के ही प्रतिकूल बात हो जाएगी। तो फिर से सुधोधन पूछते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से, क्यों घर छोड़ के सिद्धार्थ गौतम चले गए हैं। तो फिर यहाँ पे पूछते हैं सुधोधन यशोधरा से कि कैसे, भाई प्रतिकूल कैसे है ये बात। तो फिर यशोधरा कहती है कि सोचो तात, सोचो तात, क्या वे इसी अर्थ गए हैं, यानी क्या वो इसी कारण गए हैं कि हम उन्हें ढूंढ लाएं। सोचो तात, क्या वे गए इसी अर्थ हैं, हम लाएं ढूंढ उन्हें, क्या वे असमर्थ हैं, कि अगर उनको घर ही आना होता तो वो खुद असमर्थ थोड़ी ना है। तो यहाँ पे यशोधरा और सुधोधन, बहुत ही प्यारा संवाद दिखाया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। और इसके अलावा यहाँ पे यशोधरा ने सुधोधन को तो फिर भी बैलेंस कर लिया, उनको समझा दिया है, लेकिन यशोधरा खुद भी नाराज है इस बात से कि सिद्धार्थ गौतम जो है वो रात को चुपके चुपके चोरी चोरी चले गए हैं। तो वो स्वयं क्या कहती हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यशोधरा कह रही है सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, कि सिद्धि के लिए गए ये तो बहुत गौरव की बात है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, परंतु चोरी चोरी गए यही बड़ा वैघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा पाते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नाराजगी यशोधरा की भी दिखाई गई है। इसके बाद यशोधरा ना बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने अधिकार के लिए बात करती है कि यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना अधिकार जताती है। वो कहती है, नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे, नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे, हमें बिना अपराध अचानक छोड़ कहाँ जाओगे, अपनाकर संपूर्ण सृष्टि को मुझे न अपनाओगे, उसमें मेरा भी कुछ होगा, उसमें मेरा भी कुछ होगा जो कुछ तुम पाओगे। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपने अधिकार की बात कर रही है यहाँ पर यशोधरा। तो ये जो गृह त्याग किया है बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने जो गृह त्याग किया है, इसके बाद किस तरह का संवाद, किस तरह की भावनाएं, दुख, ये सब चल रहा था, ये तो बात है राजमहल की। अब हम जानते हैं कि बुद्ध क्या कर रहे थे, वो कहाँ शिक्षा ले रहे थे, किस तरह से ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बुद्ध पहुंचे सांख्य दर्शन के, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, आचार्य अलार कलाम। तो यहाँ पे अलार कलाम से शिक्षा ली, लेकिन फिर यहाँ पे बुद्ध को वो संतुष्टि वाला भाव नहीं आया, बुद्ध को लगा नहीं कि ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो इसके बाद राजगृह में धर्माचार्य
रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ली। तो यही दोनों अलार कलाम और धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र, यही दोनों इनके प्रारंभिक गुरु थे, सिद्धार्थ गौतम के प्रारंभिक गुरु। 35 वर्ष की आयु में, देखिए 29 ईयर ओल्ड के थे, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, कठोर तपस्या करके 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई और यहीं से ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे ये कहलाए बुद्ध। यहीं से हम सिद्धार्थ को कहना शुरू करते हैं बुद्ध, और इन्हें तथागत भी कहा जाता है, बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। तो देखिए किस तरह से पहले गुरु से शिक्षा ले रहे थे, फिर इन्होंने घोर बहुत ही तपस्या की और कुछ भी खाया पिया नहीं, लेकिन फिर इन्हें धीरे धीरे महसूस हुआ कि इससे तो इनके शरीर की ऊर्जा खत्म होती जा रही है। फिर इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और फिर यहाँ पे बोध गया में, निरंजना नदी के तट पे बोध गया बिहार के अंदर, बाद में इस स्थान को बोध गया कहा गया, और पीपल के पेड़ के नीचे ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद पीपल का वृक्ष क्या कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे यानी बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं से ये कहलाए बुद्ध, और बुद्ध को हम तथागत भी कहते हैं। बुद्ध सारनाथ पहुंचे, यहाँ से बोध गया से ये पहुंचे सारनाथ, और सारनाथ में जाकर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। तो पहला उपदेश सारनाथ, देखिए ये चारों ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी वन में, इसके बाद बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में, अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो ये चारों ही तीर्थ स्थल हैं बौद्ध धर्म के लिए। तो यहाँ पे सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, बहुत बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ये जो अपना पहला उपदेश दिया था इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो महाभिनिष्क्रमण जब सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ दिया था, और जब अपना पहला उपदेश दिया था तो इसको धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पे बिंबिसार राजा था, और इसके बाद बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। जो बौद्ध संगीतियां, जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बौद्ध संगीतियों को पढ़ते समय हमारे सामने फिर से आ जाएगा अजातशत्रु। तो बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, पहली बौद्ध संगीति उसी के शासनकाल में हुई थी। बिंबिसार ने बहुत स्वागत किया और वेणु वन विहार जो है वो दान में दिया गौतम बुद्ध को। सारीपुत्र, मोदगलायन, उपाली और अभय ये यहाँ पे बुद्ध के शिष्य बने। बुद्ध यहाँ से लुम्बिनी गए, लुम्बिनी जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ बुद्ध का परिवार रहता था, और वहाँ पे अपने परिवार वालों को भी शिक्षा दी। यशोधरा तो पहले ही कह रही थी नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे, है ना। तो यहाँ पे अपने परिवार के लोगों को इन्होंने उपदेश दिया। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय जो है, और वर्षा काल का समय का भी काउंट करें, सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया था श्रावस्ती के अंदर। श्रावस्ती नरेश प्रसेनजीत शिष्य बने, और जब श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो यहीं पे इनके सबसे ज़्यादा शिष्य भी बने थे। नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा शिष्य श्रावस्ती में ही बने थे। श्रावस्ती में प्रसेनजीत शिष्य बने, श्रावस्ती में एक व्यापारी अनाथ पिंडक शिष्य बना, और जेतवन विहार जो है वो बुद्ध को दान में दिया। श्रावस्ती में ही एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए पूर्वाराम विहार बनवाया था। और यहीं पे श्रावस्ती में ही डाकू अंगुलीमाल ने भी शिष्यता ग्रहण की थी। देखिए डाकू अंगुलीमाल जो था ये बहुत ही खूंखार डाकू था, और ये जो आने जाने वाले राहगीर होते थे या फिर जो गांव के लोग होते थे उनको मारता था, और उनकी उंगली काट करके अपने गले में एक माला पहनता था जिसमें उंगलियां लगी हुई थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अंगुलीमाल। तो ये डाकू था। जब बुद्ध इसके पास से यहाँ से गुजर रहे थे तो गांव वालों में बहुत ज़्यादा भय था। तो बुद्ध ने पूछ लिया कि भाई आप लोगों में इतना भय किस चीज़ को लेकर के है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक डाकू अंगुलीमाल है जो कि लोगों को मारता है, उनकी हत्या कर देता है और उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में पहनता है। तो फिर बुद्ध ने कहा ठीक है देखते हैं डाकू को। तो बुद्ध जब जा रहे थे तो फिर इस डाकू ने आवाज़ लगाई। बुद्ध जानबूझकर उसी रास्ते गए जहाँ पे ये डाकू था। तो इस डाकू ने आवाज़ लगाई ठहरो, लेकिन बुद्ध नहीं रुके। फिर और आगे चले गए तो इसने भाग करके पीछे से पीछा किया बुद्ध का, और बुद्ध को कहा कि रुको। तो बुद्ध ने कहा मैं तो रुका हुआ ही हूँ, मैं तो ठहरा हुआ ही हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे। तो फिर इसने कहा कि मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली डाकू हूँ,
तो फिर बुद्ध ने पूछा कि मैं इस बात को कैसे मानूं कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। तो इसने कहा कि ठीक है, आप बताओ कि क्या करना है ताकि आपको भी पता चले कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि जाओ और उस पेड़ की टहनी तोड़ कर लेकर आओ। तो उसने कहा, डाकू ने कहा कि भी टहनी क्या, मैं तो पूरा पेड़ ही तोड़ कर ला सकता हूँ। तो वो गया, टहनी तोड़ कर लेकर आया। फिर बुद्ध ने कहा जाओ इस टहनी को वापस लगा कर आओ। तो अब डाकू ने कहा कि भाई टहनी तोड़ तो लाया, वापस तो मैं नहीं लगा सकता। तो बुद्ध ने कहा जब आप किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते हो, जब आप किसी चीज़ को वापस से वैसा का वैसा नहीं बना सकते हो, तो आप उसे तोड़ कैसे सकते हो, आप उसे समाप्त कैसे कर सकते हो? तुम क्यों, जब तुम लोगों की गर्दन, उनकी उंगलियां वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम काटते क्यों हो? तो इससे डाकू का हृदय परिवर्तित हो गया और डाकू जो था वो बुद्ध की शरण में आ गया, उनका शिष्य बन गया। और ये आगे चल करके आगे चल करके डाकू अंगुलीमाल जो है वो एक बहुत बड़ा सन्यासी बना। ठीक है, तो ये थी डाकू अंगुलीमाल ने भी शिष्यता ग्रहण की थी। सर्वाधिक समय बुद्ध ने श्रावस्ती में ही व्यतीत किया था। वैशाली में लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला विहार जो है वो दान में दिया था। यही बुद्ध ने, वैशाली में ही बुद्ध ने आनंद के कहने पे पहली बार स्त्रियों को संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी। तो यही बुद्ध ने आनंद के कहने पे महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था, एंट्री दी थी। और सबसे पहले जिसने बुद्ध का लालन पालन किया था, पालन पोषण किया था, सबसे पहले प्रजापति गौतमी जो है वो संघ में शामिल हुई थी। बुद्ध ने अपने शिष्य, अच्छा इससे पहले ये भी ध्यान कर लेना कि यहीं पे यशोधरा को, इसके अलावा जो वैशाली की नगर वधू थी आम्रपाली, उसको भी शिष्य बनाया था बुद्ध ने, और अपनी पत्नी यशोधरा को भी। इसके अलावा प्रजापति गौतमी की पुत्री को भी शिष्य बनाया था। इसके बाद बुद्ध जो है वो अपने शिष्य चंद के यहाँ पावा पहुँचे थे। ये एक लुहार था। यहाँ पर जाकर के बुद्ध ने जो सुकर मांस खाया था, जिसकी वजह से अतिसार रोग हो गया था बुद्ध को, और इसके बाद बुद्ध चले गए थे कुशीनगर में, और कुशीनगर जाकर के सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था, और इसके बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में 483 ईसा पूर्व हिरण्यावती नदी के किनारे कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। 80 ईयर के जब थे बुद्ध, 80 वर्ष के, उस समय बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना है 563 ईसा पूर्व जन्म और 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि देखिए 563, 483, आप समझ पा रहे हैं कि हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे बढ़ना चाह रहे हैं जीरो की तरफ, है ना। और फिर पहली शताब्दी, पहली ईस्वी। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेष जो थे इनको 8 जगह भेजा, और जहां पे स्तूप बनाए गए थे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे? बुद्ध ने सभी के लिए 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्यों का शिक्षा के रूप में 4 आर्य सत्य बताए थे। ये क्या क्या हैं चारों आर्य सत्य? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो बुद्ध ने कहा कि भाई जीवन भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, रोग भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, यानी ये क्या है? सभी दुख हैं। तो इस दुख का कारण, दुख समुदाय, इस दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण बुद्ध ने बताया इच्छा, जो हमारी डिजायर है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वही हमारे दुख का कारण है। फिर कहा दुख निरोध, भाई इन इच्छाओं को कैसे दूर किया जाए? तो यथार्थ का ज्ञान होने से ही हमें क्या हो सकता है? इन दुखों से मुक्ति मिल सकती है, जब हमें यथार्थ का ज्ञान हो। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने बताई थी कि किस तरह से यथार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जाए, और इसी ज्ञान के लिए इन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग, कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर, इसका अनुसरण करके जो है वो इन 4 आर्य सत्यों यानी दुख का निवारण किया जा सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी ये जो 4 आर्य सत्य हैं इनमें विश्वास करो। इसके अलावा सम्यक संकल्प यानी मानसिक और नैतिकता का प्रतिज्ञा लो, उसकी मानसिक और नैतिक संकल्पना लो, प्रतिज्ञा लो। सम्यक वाक यानी कभी झूठ मत बोलो, ऐसा मत बोलो जिससे अगले को आघात पहुंचे, तो यानी अच्छा बोलो। इसके अलावा सम्यक कर्मात, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करने हैं। इसके अलावा सम्यक आजीव, आपके जीवन जीने के लिए जो आपकी आजीविका है,
व्यापार है उससे किसी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, दूसरे की हानि नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा व्यापार करो। सम्यक व्यायाम, व्यायाम आप समझते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। इसके अलावा सम्यक स्मृति, स्मृति यानी यहाँ पे एकाग्रता की बात की गई है कि किसी भी आपकी जो दृष्टि है, देखने की जो आपका तरीका है, उसमें आपकी मानसिक योग्यता बहुत प्रबल होनी चाहिए, मानसिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ऐसी आप कोशिश करो। सम्यक समाधि यानी निर्वाण, क्योंकि बुद्ध ने निर्वाण पे सबसे ज़्यादा बल दिया, जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति, निर्वाण पे बल दिया था। तो सम्यक समाधि यानी निर्वाण। बुद्ध ने अपने सारे ही उपदेश जो हैं वो आम जनता की भाषा में, आम जन की जो लैंग्वेज थी पाली, उसी में दिए थे। तो बुद्ध के सभी उपदेश थे पाली भाषा में। ये एक फैक्ट के रूप में है, बहुत बार पूछा जाता है। 10 सील, बुद्ध ने 10 सील बताए थे। बौद्ध धर्म में निर्वाण, अब ये जो निर्वाण है इसकी प्राप्ति कैसे हो, तो निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर बल दिया था और 10 सील बताए थे। ये 10 सील क्या क्या थे? ये 10 सील थे कि अहिंसा, सत्य, इनके मार्ग पे चलो, अस्तेय यानी कभी चोरी मत करो, कभी भी मदिरा पान का सेवन मत करो, असमय भोजन मत करो। इसके अलावा जो बहुत ही सुखदायक बिस्तर है उस पे मत सो, आराम उस पे मत करो। इसके अलावा ब्रह्मचर्य को अपनाओ, व्यभिचार से दूर रहो, धन का संग्रह मत करो, आभूषणों का त्याग करो। ये सभी क्या थे? 10 सील थे जो कि बुद्ध ने बताए थे। 10 सीलों का पालन करने के लिए कहा था बुद्ध ने। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, 3 रत्न है, क्या क्या? बुद्ध, धम्म और संघ। इसके अलावा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक हैं जो कि बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। क्या प्रतीक हैं? बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल या फिर सांड। बुद्ध के गृह त्याग, सिद्धार्थ गौतम ने जब गृह छोड़ा था, अपना घर त्याग दिया था, उसे हमने कहा था, बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल का वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। प्रवचन का प्रतीक क्या है? चक्र है। निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह है। और मृत्यु महापरिनिर्वाण का है स्तूप। इनके महापरिनिर्वाण के बाद 8 जगह इनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांट करके 8 जगह भेज दिया गया था जहाँ पे स्तूप बनाए गए थे। स्तूप में क्या होता है? वेदिका होती है, चारों तरफ का घेरा, फिर जो राउंड शेप होती है अंड, मेधी, हर्मिका, छत्र और सोपान, ये सभी स्तूप में होते हैं। सांची का स्तूप, बरहूत का स्तूप, ये सब तो हम पढ़ते ही हैं, है ना। चैत्य, चैत्य किसे कहते हैं? कि जहां पूजा भवन, एक बार ये क्वेश्चन मेंस में पूछा भी गया था, चैत्य और विहार में क्या अंतर है, यूपीएससी मेंस में। तो पूजा भवन जहां पे स्तूप होता था उसे कहते थे चैत्य, और बौद्ध भिक्षु जहां पे निवास करते थे, जहां पे रहते थे, उसे कहा जाता था विहार। जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए आवास होता था उसे कहते थे विहार। अभी हमने देखा था ना कि किस तरह से विहार जो है वो दान किए जा रहे थे बुद्ध को। बौद्ध संगीतियाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, किसके शासनकाल में हुई हैं, अध्यक्ष कौन था और किस समय में हुई हैं, और इनमें कार्य क्या हुआ था, ठीक है, इस समय में। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। पहली संगीति जो थी वो हुई थी राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा के अंदर। अवधि 483 ईसा पूर्व में ये हुई थी। इसके समय में अजात शत्रु का शासनकाल था और इस संगीति का अध्यक्ष बना था महाकश्यप। महाकश्यप इसका अध्यक्ष बना था और इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। जो त्रिपिटक हम पढ़ते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तो उनमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था जब पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजात शत्रु के शासनकाल की ये बात है और महाकश्यप जो थे वो अध्यक्ष थे इस समय में। 483 ईसा पूर्व की ये घटना है। ये थी पहली बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। अवधि 383 ईसा पूर्व, यानी उससे ठीक 100 साल के बाद। शासनकाल था कालाशोक का। उस समय था पहली बौद्ध संगीति के समय अजात शत्रु का, और अध्यक्ष था साबकमीर या सुबुकामी, और वहां था महाकश्यप। कार्य क्या हुआ? वहां तो सुत्त पिटक और विनय पिटक हमने देख लिया, उनका संकलन हुआ। यहाँ पे भिक्षुओं में मतभेद हो गया था कि
मांस का सेवन करना चाहिए या नहीं, भिक्षा के रूप में दान लेना चाहिए या नहीं, सोने चांदी के आभूषण दान में लेने चाहिए या नहीं, इस तरह से बहुत सारी बातों को लेकर के यानी एक धड़ा, एक ग्रुप बना हुआ था जो बुद्ध की, जो एक्चुअल में जो बुद्ध उपदेश देकर गए थे, बुद्ध ने जो संघ चलाया था उसकी कार्यप्रणाली में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे वो, और दूसरे थे जो कि समय के साथ इनमें परिवर्तन चाहते थे। तो बेसिकली दो धड़े बन गए थे यहाँ पे। इन बौद्ध भिक्षुओं में क्या हो गई थी, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी, इस बात को लेकर मतभेद हो गया था। मतभेद के कारण बौद्ध संघ जो है वो स्थविर, ये स्थविर जो है ये आगे चलकर महायान और हीनयान, हम देख ही लेंगे कि किस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान दोनों को पढ़ लेंगे। स्थविर जो थे ये किसी भी तरह का चेंज, बदलाव नहीं चाहते थे। महासंघिक जो थे ये बदलाव चाहते थे। तो स्थविर और महासंघिक दूसरी बौद्ध संगीति में ही ये डिवाइड हो गए थे। तीसरी संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई, अवधि थी 250 ईसा पूर्व और इस समय शासनकाल था अशोक का। अशोक जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिष्य। इसमें क्या हुआ, अभिधम्म पिटक जो तीसरा पिटक है इसका संकलन हुआ। तो पहले में सुत्त पिटक और विनय पिटक, दूसरे विनय पिटक, दूसरे के अंदर बौद्ध भिक्षुओं में आपस में मतभेद हो गए थे, महासंघिक और स्थविर। इसके अलावा तीसरी संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ संगीति जो थी ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर। अवधि थी लगभग ईसा की पहली शताब्दी, 101-102 ईस्वी के आसपास की ये घटना है जब चतुर्थ संगीति हुई थी। देखिए बाकी की जो पहली तीन संगीतियां थी, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों ईसा पूर्व की घटना है और ये प्रथम ईस्वी के अंदर है ना, प्रथम शताब्दी में। तो 101-102 ईस्वी की ये बात थी। शासनकाल था कनिष्क का। अध्यक्ष यहाँ पे वसुमित्र। कार्य क्या हुआ, बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया। हीनयान में कौन थे, स्थिरवादी, जो कि कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। हीन का मतलब ही क्या होता है, निम्न, जो कोई परिवर्तन नहीं चाहते, ठीक उसी तरह से चलना चाहते थे जैसे बुद्ध ने कहा था। इसके अलावा जो महायान था, महा यानी बड़ा, तो उच्च, तो महायान में जो थे वो चाहते थे कि समय के साथ इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो महायान में थे महासंघिक। ये हमने देखा था कि दूसरी संगीति में ही एक तो स्थविरवादी और दूसरा महासंघिक, ये दो पार्ट पहले ही बन गए थे। और चतुर्थ में आते आते अब इन चारों में क्या क्या कार्य हुए थे ये तो याद करना बहुत ही आसान है। पहली में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। दूसरी में मतभेद हो गया तो स्थविरवादी और महासंघिक दो में डिवाइड हो गए। स्थविरवादी यानी स्थिरवादी, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना स्थिर, तो यानी ये कोई चेंज नहीं चाहते थे। और जो महासंघिक थे वो चेंज चाहते थे, समय के साथ परिवर्तन हो। तीसरी जो संगीति हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था कि भाई जो अभिधम्म पिटक था, जो तीसरा पिटक है, उसका संकलन किया गया। और चतुर्थ के अंदर हीनयान और महायान दो पार्ट में ये बंट गया था, दो संप्रदाय बन गए थे। हीनयान ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप में बनाए रखना चाहते थे, कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे। और जबकि महायान में बुद्ध को मूर्ति पूजा, भगवान का दर्जा दिया गया और बुद्ध की पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है। हीनयान का आदर्श था अहर्त पद को प्राप्त करना। व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करे, अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करे, उसी को कहते थे अहर्त, यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, उसी को कहते थे अरहत। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है, ये व्यक्ति को अपने केंद्र में रखता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ये इनका मानना था। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय थे वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक और सौत्रांतिक जो थे ये इनके उप संप्रदाय, हम इनको कह सकते हैं उप संप्रदाय। संप्रदाय तो हीनयान ही था। महायान ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों में समय के साथ परिवर्तन चाहते थे। महायान बुद्ध को देवता मानते थे, जबकि हीनयान महापुरुष मानते थे। ये देवता मानते थे। इनका आदर्श था बोधिसत्व, उनका आदर्श था अरहत, अरहत प्राप्त करना, अरहत के पद को प्राप्त करना। बोधिसत्व जो थे वो अपनी मोक्ष प्राप्ति के बाद, वहां तो व्यक्ति पे ही कंसंट्रेट किया जाता था, व्यक्ति को केंद्र में रखते थे कि व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करना है, व्यक्ति को अरहत प्राप्त करना है। यहाँ पे बोधिसत्व प्राप्त हो जाने के बाद, मोक्ष प्राप्ति के बाद भी ये जो होते थे महायान
को मानने वाले ये दूसरे प्राणियों की भी मुक्ति का प्रयास करते थे। महायान तीर्थों को मानते हैं लुम्बिनी, बोध गया जहाँ पे जन्म हुआ, जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ पहला उपदेश दिया और जहाँ पे मृत्यु हुई बुद्ध की, कुशीनगर। तो लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। तो यहाँ पे महायान 4 तीर्थ को मानते हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय के 2 मुख्य भाग हैं, एक है शून्यवाद या माध्यमिका कहते हैं इसे, दूसरा है विज्ञानवाद या योगाचार। देखिए, बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, इसके मार्ग को ही आधार बनाया था जीवन का। और इसके अलावा बुद्ध कहते थे निर्वाण को प्राप्त करो, यानी इस जीवन चक्र से, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने पे बुद्ध ने बल दिया था। तो प्रेजेंट में जहाँ समाज में इतनी ज़्यादा नफरत, घृणा, द्वेष, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे समय में बुद्ध जो हैं वो और भी ज़्यादा प्रासंगिक बन जाते हैं। बौद्ध धर्म और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है और जो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश थे उनसे हम समाज में कहीं ना कहीं इन बुराइयों को, इन दोषों को दूर कर सकते हैं, है ना, कि ये घृणा, ये नफरत, ये इतना ज़्यादा कंपटीशन, ये गला काट प्रतियोगिताएं, ये सब कम हो और हम सभी क्या थोड़े से खुशी से रह सकें, है ना, प्रसन्न होकर रह सकें। बौद्ध साहित्य, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक। अब आप समझ सकते हैं कि पहली संगीति और तीसरी संगीति, सुत्त पिटक और विनय पिटक, और तीसरी के अंदर अभिधम्म पिटक, तो ये त्रिपिटक जो थे ये संकलित किए गए थे। ये त्रिपिटक थे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अन्य बौद्ध ग्रंथ इनके अलावा, इन त्रिपिटक के अलावा भी बौद्ध ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है मिलिंद पन्हो, इसमें ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है हमें, ये पाली भाषा में है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है हमें। देखिए, एक समय में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, बौद्ध धर्म का गढ़ था एक तरह से। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये गढ़ हुआ करते थे। इसके अलावा बुद्ध ने कश्मीर से अफगानिस्तान तक की यात्रा की थी, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी पहले, अब तो एक तरह से उनको नष्ट भी कर दिया गया है और कुछ का क्षरण भी हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बुद्ध की। तो एक समय में यहाँ पे बौद्ध धर्म खूब था। उसके बाद देखिए भारत से निकल करके किस तरह से बौद्ध धर्म जो है वो पूरे विश्व में फैल गया, और ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि बौद्ध धर्म जो है वो भारत में क्यों नहीं पनप पाया, है ना। जानेंगे इसके बारे में भी। दीपवंश में सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास पे प्रकाश डाला गया है और 4th शताब्दी ईस्वी में रचित यह वहाँ का पहला ग्रंथ है। महावंश, ये सभी पाली भाषा में है। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है हमें। इसके रचयिता का नाम था मंदत महानाम, 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंदर। इसके अलावा जातक कथाएं, ये नाम आप बहुत बार सुनते होंगे, जातक कथाएं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं और ये भी पाली भाषा में ही हैं। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं इसके अंदर, और ये कथाएं बहुत प्रचलित हैं, इन्हें जातक कथाएं कहते हैं और ये पाली भाषा के अंदर ही हैं। तो ये थे त्रिपिटक के अलावा बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं। देखिए, आप बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं देखते होंगे, तो बुद्ध की जो प्रतिमा है मथुरा शैली, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी वो गांधार शैली में थी। यहाँ पे बुद्ध की प्रमुख मुद्राओं की हम बात कर रहे हैं। धर्म चक्र मुद्रा, बुद्ध की यह मुद्रा जो है वो उनके जीवन काल में उन महत्वपूर्ण क्षणों पे केंद्रित है जब वे प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्मोपदेश दे रहे थे। पहली बार जब उपदेश दे रहे थे उस समय धर्म चक्र मुद्रा। अभय मुद्रा, अभय का मतलब ही अब आप समझ सकते हैं, कोई भय नहीं। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध की यह मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता, भय मुक्तता का प्रतीक है, तो अभय मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की यह भाव भंगिमा, ऐसा जो चित्रित दिखाया गया है बुद्ध को, वो बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति का संकेतक है, प्रबोधन का संकेतक है। और प्रबोधन के बाद जब वो उपदेश दे रहे थे तब वो मुद्रा है धर्म चक्र मुद्रा। ज्ञान मुद्रा,
बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण को और एक हाथ उनका अपने दिल पे हथेली से सीने को स्पर्श करते हुए है, ये ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करता है। इस तरह की जो मुद्रा वाली आप प्रतिमाएं देखते हैं। वरद मुद्रा, वरद मुद्रा, यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है, पूरी तरह से समर्पित होने का गुण सिखाती है। तो अगर आपको अपने रूम में प्रतिमा लगानी हो तो आप वरद मुद्रा की लगा सकते हैं, है ना। वैसे तो किसी भी मुद्रा की लगाएंगे उससे पॉजिटिव वाइज ही आएगी, आपके आसपास ऊर्जा, माहौल जो है वो सकारात्मक रहेगा। देखिए, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या क्या थे। एक तो इसमें जटिल दर्शन नहीं था, दूसरा ये लोक भाषा, आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए थे बुद्ध ने। इसके अलावा बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। हमने देखा कि किस तरह से बिंबिसार भी स्वागत कर रहे थे, प्रसन्नजीत जो है वो भी, उन्होंने भी शिष्यता ग्रहण कर ली थी। तो इससे पता चलता है कि राजकीय संरक्षण प्राप्त हो रहा था बौद्ध धर्म को। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो था वो सामाजिक समानता के सिद्धांत पे था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। बुद्ध जो हैं वो स्वयं भी वर्ण व्यवस्था में आस्था नहीं रखते थे, यानी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। इवन बुद्ध जो हैं उनको मानव कल्याण के लिए वो ईश्वर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते थे उनको भी बताना आवश्यक नहीं समझते थे कि ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, क्योंकि आत्मा को वो नकारते थे। तो ईश्वर वाली बात पे मौन रहते थे, वो चुप रहते थे, है ना, कोई इसका आंसर नहीं करते थे। तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत किया गया है। बौद्ध धर्म का लचीलापन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग जो अपनाया था, इसके नाते भी बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इसके अलावा बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन किया गया था, तो इससे भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। हम जानते हैं कि अशोक ने किस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को भी भेजा था, अपनी पुत्री को भी भेजा था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया था बौद्ध धर्म का, और एक बहुत ही अच्छा धर्म है बौद्ध धर्म। प्रेजेंट में इसकी जो प्रासंगिकता है वो खूब है कि ताकि हम नफरत से, घृणा से, इन सब से मुक्त हो सकें। बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध जो हैं वो अपने उपदेशों में निर्वाण पे सबसे ज़्यादा बल देते थे, और बुद्ध ने स्वयं सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया था। सत्य और अहिंसा, जो कि हिस्ट्री में गांधी जी को पढ़ते समय हम फिर से यही बात पढ़ते हैं, सत्य और अहिंसा का मार्ग, है ना। बुद्ध के अनुयायियों को दो वर्गों में बांटा गया था। एक थे उपासक। ये उपासक जो होते थे वो अपने परिवार के साथ रहते थे और फिर ये बौद्ध धर्म को मानते थे। भिक्षु जो होते थे, जिन्होंने गृह जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया था, वो भिक्षु होते थे। पहले इनको सरमण कहा जाता था शुरुआती समय के अंदर, और फिर 10 साल के बाद इनको भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। जब संघ में ये लोग आते थे, देखिए संघ के अंदर एक तो बुद्ध ने रोगी को, ऋणी को, इसके अलावा हत्यारे को, या फिर जिसकी अभी आयु कम है यानी अल्पवयस्क को, इन सबको ना आने के लिए मना किया गया था कि ये जो है संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने गृह जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया था, भिक्षु, वे एक संगठन के रूप में इकट्ठा रहते थे जिसे बुद्ध ने संघ कहा था। स्त्रियों को भी हमने देखा ना किस तरह से प्रजापति गौतमी पहली बार संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। आनंद के कहने पे, अपने मित्र और अपने शिष्य आनंद के कहने पे बुद्ध ने महिलाओं को भी प्रवेश दिया था संघ के अंदर। तो स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। बौद्ध संघ के सदस्यों को समान अधिकार दिए गए थे, और बेसिकली ये संघ जो था ये गणतंत्र पे काम करता था। जैसे हमारा देश क्या है, गणतांत्रिक देश है, गणतंत्र है, इसीलिए हम क्या मनाते हैं, 26 जैन को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो ये भी गणतंत्र, यहाँ पे भी बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। किसी भी तरह के मतभेद को टालने के लिए निर्णय भी लिए जाते थे। पूर्णिमा को, अमावस्या को यहाँ पे व्रत भी रखे जाते थे। तो इस तरह से ये संघ की पूरी कार्यप्रणाली चलती थी। तो ये थी आज की हमारी क्लास बौद्ध धर्म के बारे में। आई होप आपने आज ही के दिन बौद्ध धर्म को पढ़कर अच्छा महसूस किया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, बुद्ध का जो अंतिम उपदेश, या अंतिम क्या, या पूरी तरह से सार हम इसे कह सकते हैं कि बुद्ध का सार क्या है, आत्मदीपो भव, जो कि बहुत ही प्यारी लाइन है। आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए, और बुद्धम शरणम गच्छामि। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।